हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इकोनॉमिक्स की, इसमें हम पढ़ेंगे आज का क्या पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान हम पढ़ने वाले हैं, है ना। 5 ईयर प्लान में पंचवर्षीय योजना को हम आज डिसाइड करेंगे और इसके बारे में जितने भी सारे क्वेश्चन है, थ्योरी सेक्शन है, वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे पंचवर्षीय योजना के। तो वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलो 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे, पंचवर्षीय योजना क्या होती है और कैसे आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी आई है ना। तो पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो भाई। तो पंचवर्षीय योजना की देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। आप सबको पता ही है कि हमारा जो देश है भारत, वो कब आपका आज़ाद हुआ। तो हम देखते हैं कि 1947 में आपका आज़ाद हो चुका था हमारा देश, है ना। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। लेकिन होता क्या था, हमारे देश आज़ाद होने के साथ साथ ऐसा होता था कि अब देश को 1934-35 के समथिंग से अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब भारत छोड़ने का टाइम आपका आ चुका है ना। तो भैया सबसे पहले क्या थे, एक व्यक्ति था 1934 में, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, है ना। एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक आती है, जिस पुस्तक के बाद बात हुई है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या पुस्तक आती है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। की मतलब इकोनॉमी की प्लान को, मतलब इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को कैसे प्लान करें, ये पुस्तक आती है। और ये पुस्तक कब आई थी? 1934 में। तो पहली बार जो है देश को कैसे इकोनॉमी चलानी चाहिए, किस व्यक्ति ने बताया था? तो ये बताया था एम विश्वेश्वरैया ने, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, है ना। फिर क्या हुआ 1944-45 में, ठीक है, भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान लाया। एक छोटी छोटी योजना बनाई कि यहाँ पर ये फैक्ट्री चलेंगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 1944-45 में आपका क्या ला दिया? बॉम्बे प्लान लाया। तो बॉम्बे प्लान कहाँ आया, कब आया? 1944-45 में। और ये कितने उद्योगपति लेके आए थे? तो आपके 8 उद्योगपति आपका लेके आए थे, है ना। अब देखो होता क्या है, ये सब बातें हुई चला देश से पहले, लेकिन जब हुए हम आज़ाद 1947 में, हम आज़ाद हो गए। 1950 से हमारा संविधान बन गया। तो देश को चलाने के लिए हमने क्या बनाया? हमने एक प्लान बनाया। और एक बार एक व्यक्ति था केसी नियोगी, है ना, केसी नियोगी जो हैं, ये आपका रूस जाते हैं घूमने। और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है, पंचवर्षीय योजना चलती है, सरकार 5 साल की एक योजना लेके आती है और उस पर काम करती है। तो केसी नियोगी जब भारत से वापस आए तो भैया उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप पंचवर्षीय योजना लागू कीजिए। तो भैया सबसे पहले इनकी सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई, जो क्या करेगा? पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करेगा। अब देखो जो योजना आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना हुई है। योजना आयोग की स्थापना क्या हुई है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। अब देखो योजना आयोग करता क्या है, ये बनाता है 5 साल की योजना, जिसे बोलते हैं आपकी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? तो पंचवर्षीय ली है रूस से। भी मैंने बताया कि केसी नियोगी साहब गए थे रूस घूमने और वो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट लेके आपका भारत में आते हैं। इतनी बात सारी चीज़ें हमने जान ली। अब जो ये योजना आयोग है, ये 5 साल की योजना बनाता है और इसका हमेशा अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष आपका होता है। और ये आपका एक गैर संवैधानिक विधायक है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। कौन? आपका योजना आयोग। मतलब गैर संवैधानिक विधायक क्या है? योजना आयोग है।
योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक विधायक है, ठीक है। और भारत में अब तक कितनी 5 ईयर प्लान आ चुके हैं? तो भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं। अब आप पूछोगे भारत में 12 ही क्यों आई? क्योंकि देखो, जब मोदी जी बने 2015 में, तो इन्होंने योजना आयोग को खत्म करके क्या लागू कर दिया? नीति आयोग लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? नीति आयोग लागू कर दिया। अभी नीति आयोग के बारे में जानेंगे। मैंने क्या बोला कि किसी देश को चलाने के लिए एक प्लान करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्लान के बारे में बताया 1934 में। किसने बताया? एक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया आई थी, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक, जिसमें बताया गया था। फिर 1944-45 में क्या करा गया? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान लाया। और फिर केसी नियोगी जो हैं आपका कहाँ घूमने गए थे? रूस। और वो पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट लेके आए, प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लेके आए योजना आयोग का। और योजना आयोग की सिफारिश कर दी गई 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग कितने साल की योजना बनाता है? 5 साल की। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? रूस से। पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये एक गैर संवैधानिक विधेयक है। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। 2015 में पंचवर्षीय योजना खत्म करके, मतलब योजना आयोग खत्म करके क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, इस नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। चलो अब देखो, नीति आयोग के बारे की अगर मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले जो है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। एग्जाम में बहुत बार पूछा था नीति आयोग से क्वेश्चन कि भाई नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो हमेशा ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को आपकी हुई थी, है ना। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। एग्जाम में बहुत बार आपको मिलता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की आपकी फुल फॉर्म है। और नीति आयोग का हमेशा ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन होता है? नीति आयोग का, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत का नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष था आपका नरेंद्र मोदी, है ना। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब देखो, नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट काम करता है 15 साल पे काम करता है। ये लॉन्ग टर्म पे काम करता था। बट प्लानिंग जो कमीशन था, योजना आयोग जो थी, ये किस पर काम करता था? तो ये 5 साल की योजना पर काम करता था। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना। चलो तो हम पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब आई थी? तो देखो 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से क्या क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखो, यह पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोवर मॉडल पर थी। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोवर मॉडल पर थी। अब देखो, देश जब आज़ाद हुआ तो ना हमारे पास कुछ था, ना हमारे पास फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे थे, ना देश को चलाने के लिए पैसे थे। हमारे पास हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 90% आबादी कृषि में लगी हुई थी। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी कि कृषि का जो प्रोडक्शन है इसको दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें किस चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई? तो इसमें कृषि के उत्पादन को दुगना करने के लिए बात आपकी
की गई है पहली पंचवर्षीय योजना में। तो याद रहेगी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 1956 तक है, और ये किस मॉडल पे था? हेराल्ड ओवन मॉडल पे था, और इसमें किस कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात आपकी की गई है। चलो अब हम बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान की। किसकी बात करेंगे? सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो जो 1951 से ये था, और ये है आपका 1956 से 1961 तक। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ये कब से कब तक है? 1956 से 1961 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान है। अब इसमें क्या था? हमने पहली पंचवर्षीय योजना में देखा कि कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। इसमें हमने देखा कि भाई हम उद्योग वगैरह खोलेंगे, भारी भारी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। तो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्देश्य बनाया कि हम भारी उद्योगों का उत्पादन करेंगे। किसका करेंगे? भारी उद्योगों का उत्पादन करेंगे। और ये किस मॉडल पे थी? तो पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पे थी? तो पीसी महानबोलिस मॉडल पे आपका थी, और भारी उद्योगों पर क्या बनाया गया था? इसमें केंद्र बनाया गया था। ठीक, अब देखो जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है भारी उद्योगों पर, पीसी महानबोलिस पर थी। अब इसमें क्या हुआ? 3 फैक्ट्री हमने खोली। सबसे पहले हमने फैक्ट्री खोली राउरकेला में। कहाँ खोली? राउरकेला में। पहली फैक्ट्री हमने कहाँ खोली? राउरकेला में खोली। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये फैक्ट्री हमने खोली थी जर्मनी की सहायता से। मतलब जर्मनी की सहायता से हमने उड़ीसा में फैक्ट्री खोली, राउरकेला में। ठीक, उसके बाद हमने जो है भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। हमने भिलाई में छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से फैक्ट्री खोली। रूस की सहायता से हमने कहाँ खोली? भिलाई छत्तीसगढ़ में हमने फैक्ट्री खोली। और उसके बाद दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और हमने किसकी सहायता से खोली? यूके की सहायता से, है ना, इंग्लैंड की सहायता से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। इसमें भारी उद्योगों को केंद्र बनाया गया। ये पीसी महानबोलिस मॉडल पे थी, और इसमें 3 फैक्ट्रियाँ खोली गई, राउरकेला में उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से हमने फैक्ट्री खोली, है ना। अब देखो इतनी बात हमने ध्यान रख ली, लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भैया हमने फैक्ट्री खोलने के लिए विदेशों से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, तो इसलिए हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या हो जाती है? आपकी फेल हो जाती है। अब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, जो आपका 1961 से और आपका 1966 तक होगा, है ना। 1961 से 1966 तक होगा। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सोचा कि हम दोनों पे काम करेंगे। किस पे? हम आपका कृषि पे भी काम करेंगे, है ना, और हमने सोचा कि हम भारी उद्योगों पर भी काम करेंगे, है ना। मतलब हम कृषि पर भी काम करेंगे और भारी उद्योगों पर भी काम करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा? हमने सबसे पहले झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगाया। बोकारो स्टील प्लांट जो है हमने किस पंचवर्षीय योजना में लगाया था? तो भैया हमने जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट आपका लगाया। ठीक, अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना दिक्कत क्या होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या? इसमें हमारा 1962 में आपका चीन से युद्ध हो जाता है ना, चीन से युद्ध हो गया। 1965 में हमसे क्या हुआ? पाकिस्तान से युद्ध हो गया। ठीक, और 1966 में हमारे पास क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। और जब इतनी सारी चीज़ हो गई, बोकारो स्टील प्लांट ले दिया, चीन से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, सूखा पड़ गया, तो हमारी ये योजना जो है वो आपकी फेल हो जाती है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है अब तक की सबसे फेल पंचवर्षीय योजना थी। अब देखो उसके बाद हम देखेंगे, अब भैया हमारे पास क्या हुआ? किसी भी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा।
तो हमने इस बार पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, हमने क्या कर दिया, हमने योजना अवकाश रख दिया। हमने योजना अवकाश रख दिया। और योजना अवकाश अब कब से कब तक था, हमने 3 साल का योजना अवकाश रखा 1966 से 1969 तक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने साल का योजना अवकाश था, तो 1966 से 1969 तक का 3 साल का आपका पंचवर्षीय योजना का योजना अवकाश था। ठीक, तो ये थी 3 पंचवर्षीय योजना हो गई। 1969 तक हमने 3 साल तक कोई योजना नहीं, योजना अवकाश हुआ। फिर हमने स्टार्ट की चौथी पंचवर्षीय योजना, जो स्टार्ट हुई 1969 से, और ये चलेगी आपका 1974 तक। कब, 1974 तक। अब जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने सोचा कि हम लेके आएंगे स्थिरता, स्टेबिलिटी लेके आएंगे, स्थिरता लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो गए थे, चीन वगैरह से युद्ध हो गया था पाकिस्तान से, पैसे थे नहीं आगे चलाने के लिए, कुछ प्लान करने के लिए, तो हमने स्थिरता के बारे में सोचा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना हमने क्या करा, हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अगर कोई आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्थिरता का उद्देश्य किसमें था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में था। अब देखो, अब हम जो है, हमने जो है चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ ली। अब हम पहुँचे आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1974 से 1978 तक। अब देखो, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक, तथा गरीबी हटाने के लिए आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। गरीबी हटाने के लिए कितने कार्यक्रम चलाए गए, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। ठीक, अब देखो, ये योजना आपकी मात्र 4 साल है। क्यों? क्योंकि 1978 में पहली बार आपका गैर कांग्रेसी सरकार आती है और पीएम बन जाते हैं मोरारजी देसाई। कौन बन जाते हैं? मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अब देखो, प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। इन्होंने कहा कि हम जो है वो आपका अब 5 वर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हम पर ईयर योजना चलाएंगे, जिस योजना को बोला गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, इस योजना को क्या बोला गया? रोलिंग प्लान बोला गया। रोलिंग प्लान मतलब क्या है? अनवरत योजना है। इस योजना को क्या बोला गया? रोलिंग प्लान बोला गया, मतलब अनवरत योजना बोला गया। क्या बोला गया? अनवरत योजना बोला गया, रोलिंग प्लान बोला गया। ठीक है, इस योजना को। अब देखो, होता क्या है रोलिंग प्लान। अगर कोई आपसे पूछे अनवरता योजना का रोलिंग प्लान का मॉडल कौन लेकर आया, तो आपको ध्यान रखनी है डीडीटी लकड़वाला समिति। कौन सी? डीडीटी लकड़वाला समिति। तो डीडी लकड़वाला समिति जो है रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट भारत में लेके आई थी। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। अनवरत योजना 2 साल की चलाई गई थी मोरारजी देसाई की सरकार में। रोलिंग प्लान चलाया गया अनवरत योजना, और किस मॉडल पे थी? डीडी लकड़वाला समिति के। अब देखो, अब होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, जो 1980 से 1985 तक था। अब आप सोचेंगे भाई 5 साल की फिर दोबारा से आ गई, क्योंकि मोरारजी देसाई हट गए थे, तो फिर दोबारा से भैया आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई, और छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थी।
छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल पर आपकी थी। ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल पे थी। इसमें गरीबी के बारे में बताया गया, इसमें गरीबी के बारे में बताया गया। इसमें बोला गया जो लोग शहर में रहते हैं, सॉरी गांव में रहते हैं, उन्हें 2400 किलो कैलोरी से अगर वो दिन में कम खाते हैं तो भैया वो व्यक्ति कैसे होंगे? गरीब। और जो व्यक्ति आपका शहर में रहते हैं और 2100 किलो कैलोरी से कम खाते हैं वो व्यक्ति कैसे होंगे? गरीब होंगे। तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी के बारे में बताया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो भैया वो दिया गया था आपका किस में? तो वो दिया गया था आपका 5वीं में। अब हमने देखा, अब हम पहुँचे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1985 से 1990 तक थी। 1985 से 1990 तक थी। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या बताएगा? इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को परिभाषित किया गया, गरीबी की डेफिनेशन दी गई है कि गरीबी होती क्या है? तो वो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। मतलब किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को परिभाषित किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। चलो उसके बाद देखो, अब हमारे पास रहेगी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना इतनी कोई खास नहीं है, ठीक है। बस याद रखना है कि 1992 से 1997 तक आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1992 से 1997 से लेकर आपकी 2002 तक आपकी क्या थी भैया? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक। अब ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये थी अमरसेन मॉडल पर। किस पे थी? अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। अमरसेन मॉडल पर आधारित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? परमाणु परीक्षण किया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण किया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है। और ये किस मॉडल पे थी? अमरसेन मॉडल पे थी। अब देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। तो किस योजना में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना 11वीं याद है, ना आपको 12वीं याद रखनी है। बस इतनी पंचवर्षीय योजना में, और अगर आपने याद रख लिया तो आपका एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों से बताइए कि यूपी पुलिस का बेस्ट कंटेंट जो है वो कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो बताना है कि भाई CPC एकेडमी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।